मित्रों, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। इसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी है। सारे उपाय, हर राशि, हर नक्षत्र और हर उस चीज़ का आपको उपाय मिलेगा जिससे एक जातक परेशान होता है। हमारे वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाहिस्तनो हरि। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन की नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज का हमारा वीडियो है रत्नों का संसार, कर्क राशि और मोती। क्या इनका आपस में परस्पर संबंध है और क्या मोती पहनने से होता है, मोती क्या है, ये सब की जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिल रही है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। बात करते हैं कर्क राशि की। ये सम राशि है, स्त्री राशि है, चर और जल तत्व राशि है। इसकी आकृति बिल्कुल केकड़ा की, जैसे केकड़ा होता है ऐसी उसकी सांकेतिक चिन्ह होता है केकड़े का, ऐसी इसकी राशि है। स्वभाव सौम्य, दिशा उत्तर को सूचित करती है। प्रभाव सर्द, तर तथा कप प्रधान है। जाति ब्राह्मण है। रंग दूधिया है, सफ़ेद, रात बलि और जलचर में विचरण करने वाली है। इसका स्वामी चंद्र, इसमें गुरु उच्च फल देता है। स्वामी इसका चंद्र है और मंगल का इसमें प्रभाव जो है वो नीच का होता है। कद मझला तथा कई बार छोटा ही होता है। शरीर एवं शारीरिक शक्ति कोमल होती है। इमोशनल होते हैं लोग। पुरुष जातक स्त्री की तरह कोमल होते हैं एवं स्त्री जातक अधिक कोमल व सुंदर होती हैं। रंग साफ, गोरा तथा मुखड़ा गोल होता है। इनकी चाल मस्तानी होती है। शरीर का ऊपरी भाग कुछ बड़ा तथा निचला भाग कुछ छोटा होता है। ये मोटे हो जाते हैं, शुरू में तो पतले होते हैं, लेकिन जल तत्व राशि है तो ये कुछ समय के बाद, इनकी जब उम्र 30-35 साल की होती है तो ये स्वतः ही अपने आप में मोटापा बढ़ जाता है और तौंद भी इनके निकल आती है बाहर की तरफ। चंद्रमा हस्त नक्षत्र का स्वामी भी है जो हाथों का सूचक है। इस प्रकार इनका पंजा काफ़ी मजबूत होता है। इनकी कल्पना शक्ति बड़ी अच्छी होती है। कल्पना में बहुत दूर दूर तक की उड़ानें भराते हैं। चित्त इनका चलायमान रहता है, परिवर्तनशील रहता है और क्रियाशील रहता है। पवित्र आदर्शों पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं तब मन की बात किसी को कम ही बताते हैं। हवाई के लिए बनाना इनका स्वभाव होता है। स्वभाव एवं मानसिक स्थिति भी चंचलता होने के कारण दूसरों के साथ एक सा व्यवहार करना इनके बस की बात नहीं होती है। एक बात अथवा वस्तु को छोड़ दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं तथा कई बार स्वयं ही संकट में फंस जाते हैं। विवेकशील, स्वतंत्र विचार तथा अनेक कामों में निपुण होते हैं। स्त्री जातक परिश्रम करने वाली, शासन करने की इच्छा रखने वाली तथा घर एवं बच्चों से अथाह प्रेम करती है। कर्क जल तत्व राशि है। जैसे पानी जल्दी उबलने लगता है, इसके जातक भी जल्दी ही क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। दूसरों के अधीन अथवा मिलकर काम करने से इनको सफलता मिलती है। यदि शांत रहे इनका चित्त तो ये शिखर पर पहुंच जाते हैं। यह चर एवं जल तत्व राशि है। मन में कई प्रकार की काल्पनिक तरंगों के कारण तथा स्वभाव परिवर्तन से होने के कारण प्रेम संबंध स्थायी नहीं होते और ये भावुक अधिक होते हैं, इमोशनल है। कर्क राशि बहुत इमोशनल राशि है, भावुक राशि है। कई बार दोस्तों, मित्रों, परिजनों से बिगाड़ हो जाता है तथा वे हानि पहुंचाने का इनको प्रयत्न करते हैं। साधारण कर्मानुसार इस राशि का चौथा घर है। चौथे घर की ये राशि कारक भी है और यहाँ अगर चंद्रमा बैठता है तो इस भाव का कारक है। यदि इसमें शुक्र तथा चंद्र बैठ जाए तो 2 स्त्रियां इसकी अवश्य होती हैं। साधारणतः इनका पारिवारिक जीवन अच्छा एवं सुखद होता है। 7वें घर का स्वामी शनि होने के कारण यदि 7वें घर पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव न हो, मंगल एवं शुक्र की स्थिति भी ठीक ना हो तो इनका गृहस्थ जीवन दुखों का घर बन जाता है। ये भी देखा गया है कि पत्नी पति अकेले हो जाते हैं। पति पत्नी को एकाकी ही अधिकतर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। भाइयों के साथ कम ही पड़ती है क्योंकि भाइयों का कारक मंगल इसमें नीच का प्रभाव दिखाता है। भाई कम ही होते हैं तथा बहन का प्यार भी इनको सुखद नहीं होता है। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं आपको कि कर्क लगन के जातक घर एवं बच्चों से बहुत प्रेम देते हैं। इनकी संतान अच्छी होती है। पुत्र पुत्रियां बराबर बराबर होते हैं तथा उनको ये अपने खानदान की
प्राप्तियों के बारे में बड़े ही गर्व और शौक के साथ बतलाते हैं कि हमारा ख़ानदान ऐसे है, हमारा ख़ानदान ऐसे है, हमारा ख़ानदान ऐसे है। पढ़ाई में ये कुशल तथा होशियार होते हैं, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति इनको मिलती है, मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ जाता है। राशि पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ने के कारण पढ़ाई में विघ्न पड़ने की संभावना रहती है, परंतु इनकी लगन और परिश्रम यदि शिथिल न हो तो ये पढ़ाई के क्षेत्र में शानदार सफलता अर्जित करते हैं। यात्राएं बहुत होती हैं, लाभदायक होती हैं, इनकी स्थान परिवर्तन होता रहता है। जो कम करना चाहिए उनको कम घूमना चाहिए। यात्रा में मित्रों से भय रहता है। ये जातक पर्यटन के बड़े शौकीन होते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में ये बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। व्यापार में कुशल एवं धन की अभिलाषा इनके मन में होती है। धन प्राप्ति में लगे ही रहते हैं ये लोग। अधिकांश आय संतान आदि पर खर्च कर देते हैं। कई बार पिता का कहना भी नहीं मानते। सरकारी नौकरी, तरल पदार्थों का व्यवसाय, जज, मजिस्ट्रेट, ज्वेलर, कपड़े के व्यापारी, जमीन जायदाद बेचना खरीदना, स्टाफ नर्स, सहायक नर्स, मैटर्न, मंत्री आदि भी ये लोग बन जाते हैं। यदि चौथे घर पर जो कि चंद्रमा का घर है, शुक्र गुरु आदि ग्रह बैठ जाएं तो घर वाहन युक्त तथा घर में हर तरह का आरामदायक सामान होता है। ताश सट्टा घुड़दौड़ में इनको हानि होती है। स्वास्थ्य साधारणतः इनका ठीक ही रहता है। जैसे फेफड़े हैं, छाती है, पेट, घाव, चोट का भय, बिना बात की चिंता आदि इनको कष्ट हो जाता है। मन की निढालता, चित्त भ्रम भी हो जाता है। शराब की आदत कई बार हो जाती है तथा इस प्रकार पेट खराब रहने की इनको संभावना रहती है। बात करते हैं अब इनका जो रत्न है, इसको हम मोती कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि मोती क्या है और मोती का कर्क राशि के साथ क्या संबंध होता है। मोती को संस्कृत में मुक्ता कहते हैं, चंद्र रत्न कहते हैं, मौक्तिक शुक्ति कहते हैं और हिंदी में इसको मोती कहते हैं। उर्दू में इसको मुरवा रीद कहते हैं और अंग्रेजी में इसको पर्ल कहते हैं। मोती चंद्रमा का रत्न है। चंद्र ग्रह का द्योतक रत्न समुद्र मुक्ता, ये समुद्र की जो तलहटी होती है, जो गहराई होती है, उनमें से ये सीप के अंदर मिलता है। एक तरह से ये जलीय रत्न है। मोती का जन्म समुद्र में पैदा हुए एक घोंघा पौधा होता है, कीड़ा होता है घोंघा, ये उसके अंदर होता है। मोती जल के कीड़े के अंदर पैदा होने के कारण जलीय रत्न है। घोंघा मुसेल जाति का जल में उत्पन्न होने वाला जीव है। इसमें मोटे धागों के समान कुछ अंग होते हैं जिनके द्वारा ये चट्टान तथा अन्य जलीय स्थानों में अपने आप को चिपका लेता है। घोंघा 2 मांस के आवरणों के अंदर होता है। इन आवरणों में से एक लसण सा पदार्थ निकलता है। यह पदार्थ जमकर धीरे धीरे एक सीप का रूप धारण कर लेता है। यह सीपियाँ ही एक ही आकृति की 2 भागों में होती है। सीप एक ही जैसा उनका आकार होता है और वो आपस में चिपटी हुई होती हैं। घोंघा इसी के बीच अपने आप को सुरक्षित मानकर रहता है। सीपी जहाँ से खुली होती है उसकी तरफ से आवश्यकता अनुसार मुंह खोलकर अपना भोजन वो प्राप्त करता रहता है। प्राचीन मत के अनुसार स्वाति नक्षत्र के उदय रहते हुए वर्षा की बूंद जब सीप के अंदर खुले मुख में समाती है तब ये मोती बन जाते हैं। हमारी कहावत है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख आता है कि सीप के मुंह में जब वर्षा की बूंद जाती है स्वाति नक्षत्र में तो वो मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र में वर्षे जल के संबंध में एक कहावत भी आई है, शुक्तिम शंखो गजय क्रीडे फणि मत्स्य दुर्धरः दणरेते समख्यातास्तास्तजे मोक्त कयो नमः। अर्थात स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए जल की बूंद सीप के मुंह में पड़ने से मोती बन जाता है। केले के अंदर पड़ने से कपूर और सर्प के मुंह में पड़ने से मोती बन जाता है और बांस में पड़ने से बंसलोचन बन जाता है। मोती की उत्पत्ति 8 स्थानों में होती है। 8 प्रकार के मोतियों में से सामान्यतः सब मोती सबको उपलब्ध नहीं होते हैं। ये केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम करके इनकी प्राप्ति की पूर्व साधना की हो। आधुनिक युग में ऐसे मोती अपर्याप्त है। केवल सीप के मोती ही आजकल व्यवहार में आते हैं। मीन मुक्ता भी पहनने के काम आता है। मोती के जो रंग होते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। मोती नीला भी होता है, मोती सफ़ेद होता है, गुलाबी होता है, मैला होता है, काला होता है। मोती हरियाली लिए चमकदार होता है। तांबे के समान रंग वाला मोती समुद्र की खाड़ी,
पहाड़ी स्रोत एवं पर्वतीय तालाबों में भी मिल जाता है। मोती के ऊपर एक फटापन होना चाहिए, बारीक होना, मत्स्य के समान उभार, चेचक जैसे दाग होना, धब्बा, अंदर मिट्टी का होना श्याम वर्ण मोती भी होता है। असली नकली की परीक्षा चावल में डालकर आप और मोती को उसमें रगड़िए तो जो असली मोती होगा उसकी चमक समाप्त नहीं होती है और जो नकली होगा उसकी चमक समाप्त हो जाएगी। असली मोती की ऊपरी सतह नकली मोती से कोमल होती है। अन्य अनेक बारीक बातें भी होती हैं जो केवल एक अच्छा जौहरी जान सकता है और या अभ्यास के द्वारा आप भी जान सकते हैं। मोती को अगर आप रुई में लपेट कर नहीं रखना चाहिए। रुई की गर्मी से मोती में जो धारियाँ हैं लहर सी पड़ जाती हैं। नमी वाली जगह में रखने से मोती खराब हो जाता है, इसलिए मोती को बहुत संभाल के अकेला रखना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर मोती की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, वो बताते हैं आपको। कैल्शियम की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों में यह बहुत लाभकारी है। केवड़े या गुलाब के साथ खरल में घोटकर पिष्टी बनाई जाती है। मुक्ता की अग्नि से भस्म बनाई जाती है। मुक्ता शीतल, मधुर, शांतिवर्धक, नेत्र जातिवर्धक, अग्निदीपक, वीरवर्धक, विषनाशक है। कफ, पित्त, श्वास आदि रोगों में अति लाभदायक है। हृदय को ये शक्ति देता है। इसका प्रयोग विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुमानों के साथ किया जाता है। बात करते हैं ज्योतिष में मोती का क्या महत्व है। चंद्र ग्रह के कुपित होने पर उससे प्रभावित व्यक्ति को प्रमेह, नेत्र रोग, वायु एवं मस्तिष्क रोग हो जाते हैं। चंद्र ग्रह के कुपित होने से जो अनिश्चितता में रहता है, जीवन घोर संघर्षमय बन जाता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति को मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से बुद्धि स्थिर रहती है। किसी भी बात को बारीकी से समझने की शक्ति शीघ्र बढ़ जाती है। शरीर में तेज और ओज का विकास होता है। कोई भी निश्चय शीघ्र पूरा होता है। जिससे बात की जाए उस पर प्रभाव पड़ता है। वाणी का प्रभाव भी पड़ता है। विचार अथवा कार्य करने का मन में उत्साह बढ़ता है। अब बात करते हैं कि मोती की जगह हम और भी क्या पहन सकते हैं। मित्रों, मोती की जगह एक चंद्रमणि आती है जिसको हम मून स्टोन बोलते हैं। तो मोती की जगह आप उसको भी धारण कर सकते हैं। मोती पहनने से अनिंद्रा का रोग नहीं होता है। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो मोती पहन सकता है, सच्चा मोती या मून स्टोन धारण कर सकते हैं। अब मोती को कैसे पहनना है इसके बारे में आपको हम बताते हैं। अगर मोती नहीं पहन सकता है तो उसकी जगह एक ओपल आता है। ओपल भी आप धारण कर सकते हैं। ओपल भी आपको वही काम करेगा जो मोती काम करता है। हालांकि ओपल शुक्र ग्रह का रत्न है, लेकिन वो चंद्रमा के लिए भी, वो सफ़ेद है तो वो चंद्रमा के लिए भी काम करता है। अब बात करते हैं कि मोती को हमें धारण कैसे करना चाहिए। मोती को हमेशा चित की उंगली सबसे छोटी वाली या अनाम का उंगली, इन दोनों में धारण आप कर सकते हैं। मोती का पहनने का दिन सोमवार है और चंद्रमा के नक्षत्र हैं, चंद्रमा की होरा है और शुभ चौकड़िया है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। शुभ चौकड़िया में पहनना है। चंद्रमा की होरा होना चाहिए और चंद्रमा के नक्षत्र होना चाहिए और चंद्र का सोमवार का जो वार है वो वार होना चाहिए। आप सोमवार से एक दिन पहले रविवार को अपने रिंग बनवा के कच्चे दूध में डाल दें। पूरी रात उसको उसमें रहने दें। सवेरे उसमें से निकाल के उसको पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद आपने जिस प्रकार हम अपने देवताओं की 16 प्रकार की पूजा करते हैं उसी प्रकार आपने उस मोती की अंगूठी की आपने पूजा करनी है। आप मोती को अंगूठी में पहन सकते हैं। मोती को गले में लॉकेट के रूप में भी आप पहन सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो आप उस तरह से धारण कर सकते हैं। उस प्रकार उसकी षोडशोपचार पूजा करने के बाद में उसको धूप बत्ती दीप बत्ती दिखा के उसकी पूजा करके और उसका कम से कम एक माला आपने चंद्रमा के नाम का जरूर जपनी चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः या ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौ से चंद्रमसे नमः, ये दो मंत्र हैं। ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौ सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, ये दो मंत्र हैं। आपने किसी भी मंत्र का एक माला का जप करना है। उसके बाद आपने कम से कम एक माला का हवन भी अवश्य करना है। उसके बाद आप जो आपका इष्ट हो, इष्ट का ध्यान करके या भोले बाबा के शिवलिंग पर जाके वहाँ शिवलिंग के साथ उसको छुआ के आप उस अंगूठी को पहन सकते हैं।
इसके बाद संध्याकालीन समय में शाम को 4-5 बजे के बाद में आपने सफ़ेद वस्तु का दान अवश्य करना है। सफ़ेद वस्तु में चावल है, चीनी है, दूध है, सफ़ेद वस्त्र है, ये चीज़ आपने कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करनी चाहिए। दान किसी ज़रूरतमंद को दें या किसी ब्राह्मण को दें। मित्रों, ये मैंने आपको आज कर्क राशि और इसके पहनने के लिए जो मोती होता है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी है। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपनी राय दें, अपने सुझाव दें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो इस वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी जन्म पत्री हमें दिखानी हो, जन्म कुंडली दिखानी हो, फलादेश कराना हो, विश्लेषण कराना हो, आप हमसे संपर्क करके अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज के अपने बारे में आप पूर्ण जानकारी भूत भविष्य वर्तमान की सब प्राप्त कर सकते हैं। मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपकी सेवा में, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, इसके लिए आपसे चाहता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगता है अपनी राय अवश्य दें। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मुझे ख़त्म करने की इजाज़त दें। अगला हमारा जो वीडियो आएगा आपके सामने वो आएगा सिंह राशि और उसका जो रत्न होता है माणिक, उसके बारे में आपको हम पूर्ण जानकारी देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।